मुंबई बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी याकूब मेनन की कब्र के ब्यूटिफिकेशन और लाइटिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने इसके लिए महाविकास आघाड़ी और शिवसेना को जिम्मेदार बताया, तो वहीं कब्रिस्तान की ट्रस्टी ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शब बारात के चलते लाइटिंग की गई थी, साथ ही उस स्थान पर 17 कब्रें जर्जर हुई थी जिन्हें दुरुस्त किया गया। उधर शिवसेना ने भी सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा जहाँ जीत नहीं पाती वहाँ बदनाम करने की रणनीति पर काम करती है। पिछले दिनों मुंबई दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। इसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही। दरअसल धूले के हेमंत पवार ने खुद को आंध्र प्रदेश के सांसद का पीए बताते हुए शाह के साथ घूमता रहा। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है। उधर लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए अभिनेता रणबीर कपूर पहुंचे, जहां उन्होंने आशीर्वाद लेकर जनता का अभिवादन भी किया। मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी और कुख्यात आतंकी याकूब मेनन की कब्र की ब्यूटिफिकेशन और लाइटिंग को लेकर विवाद हुआ। भाजपा ने याकूब की कब्र को सुशोभित करने को लेकर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने कहा कि आखिर एक आतंकी की कब्र को इतना क्यों सजाया जा रहा है? जो शख्स सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, उसकी कब्र को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? भाजपा विधायक राम कदम और नीतीश राणे ने इसके लिए उद्धव और महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा है। याकूब मेनन के मजार का जो विषय, इसका पूरा जिम्मेदार उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे की बीएमसी है, क्योंकि उनके ही वक्त में इस का पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम बड़े पैमाने पे शुरू हुआ है। जो याकूब मेनन ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज्ड है, उसको बड़े करने का काम महाविकास आघाड़ी और उद्धव जी ठाकरे ने किया है। इसके बारे में जो कुछ जिम्मेदार अधिकारी है उनको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बमकांड करके हजारों लोगों की जान ले ली, क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था। उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। राहुल गांधी और शरद पवार जी को भी इस बात का जवाब देना होगा कि ये कुकर्म के पीछे उनकी मंशा क्या थी। उधर शिवसेना ने पूरे मामले को खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा जहां जीत नहीं पाती वहां बदनाम करने की नीति पर काम करती है। प्रवक्ता आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि भाजपा के राज्य में ही सतारा जिले में एक मस्जिद शिवाजी के हत्यारे अफजल की कब्र है। ऐसे में जो आरोप बीजेपी लगा रही है, पहले वो अपने गिरबा में झांक कर देखे। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बहुत ही पुरानी आदत रही है कि किसी पार्टी से यदि लड़ नहीं सकते हो तो उसे बदनाम शुरू कर दो, और यही आज उन्होंने प्रयास किया है। राम कदम जी से मैं पूछना चाहता हूं कि याकूब मेमन का कब्र मजार में बदल गया और आप क्या कर रहे थे? लेकिन याकूब मेमन, जिससे हमारा न कोई लेना देना न पार्टी का कोई मतलब है, उस व्यक्ति से हमारी पार्टी, हमारे नेताओं का नाम जोड़कर हमें बदनाम करना चाहते हो? ऐसी राजनीति मत कीजिए। आमने सामने की लड़ाई लड़िए, चुनाव आएगा तब हम लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन किसी के चरित्र पर कालिक पोतना बंद कीजिए। इस पूरे विवाद के बाद जामा मस्जिद कब्रिस्तान के ट्रस्टी शोएब खतीब का बयान भी मीडिया में आया, जिसमें याकूब की कब्र के सजाने संवारने संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि शब बारात के चलते कब्रिस्तान में हर बार लाइटिंग की जाती है। इसी को देखते हुए यह काम किया गया। जहां याकूब की कब्र है, उसके आसपास 17 और कब्रें थी जो जर्जर हालत में थी, इसीलिए इसके आसपास मरम्मत कराई गई। खतीब ने कहा कि हम देश के गद्दार की कब्र को क्यों सजाएंगे, संवारेंगे? ऐसे में खतीब ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट का चेयरमैन शोएब खतीब, आप तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो न्यूज चली है, ये इस न्यूज के अंदर कोई हकीकत नहीं है कि याकूब मेमन के लिए मार्बल लगाया गया, याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई गई या उसके लिए कोई स्पेशल कुछ किया गया। और ये जो लाइट वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी रात के टाइम पे, जो शब बारात के वक्त पिछले 3 साल में कोविड के वजह से नहीं हुआ था, ये मर्तबा पूरे कब्रिस्तान को, सिर्फ बॉम्बे के बड़े कब्रिस्तान को ही नहीं, पूरे बॉम्बे के कब्रिस्तान के अंदर ये सुविधा की गई थी। कोई पर्टिकुलर याकूब मेमन की कब्र नहीं है और कोई मजार या कोई दरगाह वगैरह बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये सब चीजें जो है, ये जो वायरल हो रही है, हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया था।
हम क्यों उनके लिए ये सारी चीजों की सुविधा देंगे। गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। शाह के मुंबई प्रवास के दौरान एक शख्स घंटों उनके इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन सुरक्षाकर्मी उसे पहचान नहीं पाए। इस मामले में सबसे बड़ी चूक यह रही कि युवक खुद को आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बताकर घूमता रहा। बाद में इसकी जानकारी पूरी तरह से फर्जी निकली। इस मामले में मुंबई पुलिस ने धुले जिले के हेमंत पवार को गिरफ्तार किया है। जांच में उसके पास गृह मंत्रालय का परिचय पत्र था। इससे पहले वो महाराष्ट्र के सीएम व अन्य मंत्रियों के आसपास इसी तरह घूमते हुए पाया गया। पिछले 28 सालों से मुंबई गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन के बोगी में सीटों के बीच भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की परंपरा चली आ रही है। यह परंपरा इस साल भी जारी रही। इस दौरान ट्रेन के भीतर ही सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। ट्रेन में बप्पा की पूजा अर्चना का कॉन्सेप्ट कैलाश बर्वे और उनकी टीम का है। उधर लालबाग के राजा के दर्शन के लिए देश भर से भक्तगण मुंबई पहुंच रहे हैं। ऐसे में अभिनेता रणबीर कपूर भी लालबाग पहुंचे, जहां उन्होंने बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस बीच भक्तों को जब रणबीर के दर्शन स्थल पर पहुंचने की सूचना मिली तो सभी ने जोरदार तरीके से उत्साह के साथ रणबीर को विश किया। इस दौरान रणबीर ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया।